सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी आप नया पशु खरीदते हैं, चाहे गाय खरीदे चाहे भैंस खरीदे, तो ये कैसे पता करें कि ये गाय ज़्यादा दूध देगी या भैंस कितना ये ज़्यादा दूध देगी। और यदि उसके थन से संबंधित कोई रोग है तो वो भी पता कर सकते हैं। इसके पहले इसने ब्याने से पहले इसके कोई बीमारी थी जैसे कि थनैला, ये भी आप पता कर सकते हैं। किसान भाई, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी किसान भाई, डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने लिए नया पशु क्रय करते हैं, पुराने पशु को बेचते हैं। और जो डेयरी फार्मर्स है वो भी यही काम करते हैं, क्योंकि उनके डेयरी फार्म इसी बात पर चलता है कि उनकी हमेशा 24 घंटे दूध देने वाला पशु रहे, ताकि उनको एक दो पैसे का आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है और मुनाफा भी प्राप्त होता है। तो यही किसान भाई क्या करते हैं कि सबसे पहले दूध को अपने घर के लिए उपयोग करते हैं, इसके बाद जो एक्सेस दूध बचता है उसको डेयरी पर देते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जब भी आप सबसे पहले गाय की बात कर लेंगे कि गाय खरीदे तो किस तरह की खरीदे, और आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा दूध देगी या नहीं। तो सबसे पहले गाय की बात करेंगे। तो गाय के अंदर आप जब भी किसान भाई कहीं पे भी, चाहे व्यापारी से खरीदे या चाहे किसी पशु हाट में खरीदने जाए या किसी मिलने वाले के यहाँ से गाय खरीदे, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गाय के जो थन होते हैं उस पर जितनी ज़्यादा दूध की नसें, यानी कि जो नसें उभरी हुई होती है, जितनी ज़्यादा नसें होगी, मिल्क वेन जिसको बोला जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली है या नहीं। यदि थन पर नसें कम उभरी हुई है तो मान के चलिए कि वो गाय जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3 लीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और यदि इसके पूरे थन पर नसें उभरी हुई है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो मान के चलिए कि गाय 8 से 10 लीटर दूध बिल्कुल देगी। चाहे ये एचएफ गाय की बात करें या फिर गिर गाय की भी, गिर और एचएफ दोनों में यही समानता है, दोनों में मिल्क वेन आपको उभरी हुई मिलेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाय दूध देगी या नहीं। दूसरी चीज़ का सबसे अच्छा पता करने का तरीका एक और है कि आप जब भी गाय खरीदने जाए तो गाय के पीछे के हिस्से की तरफ खड़े हो जाइए और उसके चारों थन को देखिए कि आपको चारों थन जो है एक समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर पहले इससे पहले की ब्यात में उसको यदि थनैला रोग हुआ है तो वो थन है ना थोड़े ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, और जो नॉर्मल थन रहता है वो नॉर्मल थोड़ा नीचे मिलेगा। तो जो बीमारी वाला है, थनैला रोग वाला है, या जिसके अंदर अब दूध बिल्कुल आना कम हो गया है या बंद हो गया है, तो वो थन जो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि इस गाय को मैं खरीद रहा हूँ तो इसमें से मुझे सिर्फ 2 थन में से ही दूध मिलेगा, बाकी के जो 2 थन है उसमें से या तो दूध बहुत कम मात्रा में मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। तो एक तरह से आपकी गाय जो होगी ये 2 थन वाली ही रहेगी। तो आपको उस हिसाब से, भले वो आपको व्यापारी या जो भी मिलने वाले हैं वो बताए कि ये पिछली बार 10 लीटर दूध दे रही थी, पर आप मान के चलिए कि वो 4-4.5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देगी यदि ये थन की ऐसी प्रॉब्लम है दिख रही है। तो तीसरी चीज़ का इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप गाय खरीदने जाए तो उसके जो पीछे की कूल्हे की जो हड्डी होती है वो, और जो पसलियाँ होती है, जो यहाँ पर पसलियाँ गाय के यहाँ पर पेट के पास में निकली हुई दिखती है, वो निकली हुई ना दिखे, और जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ पर मांसल हिस्सा जो है भरा हुआ, मांस का हिस्सा भरा हुआ दिखे, गाय एक जैसी दिखे। तो इससे क्या होगा कि गाय वो सबसे अच्छा दूध देगी, ज़्यादा दूध देगी। आप जितना पैसा गाय को खरीदने में लगा रहे हैं उतना आपको रिवर्स भी मिलेगा। तो ये मैंने आपको गाय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बता दी है। अब बात कर लेते हैं भैंसों के बारे में। भैंसों के बारे में 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखने की आवश्यकता होती है, चाहे व्यापारी से खरीदे, चाहे पशु हाट से खरीदे, चाहे कहीं से भी खरीदे। भैंस के बारे में भी गाय की तरह ही सेम तरीके से उसको देखना है, पर भैंस का एक थोड़ा सा तरीका अलग होता है। क्या अलग होता है ये मैं बताता हूँ आपको, कि भैंस में फेट के आधार पर और दूध के आधार पर आप देख सकते हैं कि ये कितना फेट मुझे इसके दूध से मिलेगा और ये कितना दूध देगी। आप खुद पता कर सकते हैं कि मैं जो भैंस खरीद रहा हूँ ये मुझे मैक्सिमम अधिकतम कितना दूध देगी। भैंसें 2 तरह की मिलती है, चाहे किसी भी नस्ल की बात करें, चाहे देसी की बात करें, चाहे भदावरी की बात करें, चाहे मुर्रा नस्ल की बात करें, चाहे जाफराबादी की नस्ल की बात करें। सभी भैंसों में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। एक ही नस्ल के अंदर भी अलग अलग अंतर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको।
जब भी आप भैंस खरीदने जाए तो उसकी जो चमड़ी को देखिए, जिन भैंसों की चमड़ी जो है एकदम मोटी मिलेगी आपको और ऐसे खींच के देखिएगा तो वो एकदम से मांस से खिंचाएगी नहीं और एकदम से टाइट रहेगी, तो उस भैंस का जो फैट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। पर अब इसका उल्टा भी होगा यहाँ पर, यदि आपको फैट ज़्यादा मिलेगा तो उसका दूध उत्पादन है वो कम मिलेगा। मैक्सिमम 4 लीटर, कितना भी आप खिला पिला लीजिए, वो अधिकतम 4 लीटर एक टाइम, यानी कि मैं दोनों समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 4 लीटर एक समय दूध देगी और सुबह देगी 4 लीटर, शाम को भी 4 लीटर ही देगी। ये उन भैंसों का जो फेट है वो 8 से लेके 15 तक 16 तक आराम से इजीली मिल जाता है, चाहे वो किसी भी नस्ल की भैंस हो। और अगर आप पतली चमड़ी वाली भैंस रहते हैं जिसकी चमड़ी आप खींचने पर ऐसे ऐसे बिल्कुल खिंचा जाती है, तो वो जो पतली चमड़ी वाली जो भैंसें होती है उनका जो दूध होता है वो 8 लीटर 7 लीटर 9 लीटर तक की, यानी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि 12-12 13-13 लीटर तक की एक समय की, यानी कि कुल मिला के दोनों समय का जो दूध है वो 20 लीटर प्लस में ही देखा है मैंने। तो इतनी ये भैंसें भी आपको आसानी से मिल जाती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भैंस ले रहा हूँ ये कम से कम 6-7 लीटर 8 लीटर दूध देगी मुझे। ये भैंसें उन लोगों के लिए काम की है जो अपना दूध जो है डेयरी पर देना चाहते हैं, क्योंकि इन भैंसों, भली भैंस की चमड़ी पतली है पर इसका जो भी फैट है ये भी 6 से लेके 8 तक मेंटेन रहता है। 8 से नीचे ऊपर भी नहीं जाता इसका फैट और 6 से नीचे बहुत ख़राब स्थिति में जाता है, पर 6 और 8 के बीच में इसका जो फैट बना रहता है वो रहता है। ये तो अगर आपकी भैंस 6 लीटर एक टाइम दूध देगी, दोनों टाइम का मिला के 12 लीटर, तो 12 लीटर के हिसाब से आपका फैट रहा अगर 6 या 8 के बीच में रहता है तो मान के चलिए कि आपको 40 रुपये प्रति लीटर या 35 से 40 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम मिल जाएंगे। और यदि भैंस का जो फैट है वो कम से कम 8 से लेके 15-16 तक है तो उस भैंस का दूध स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़ा होने के कारण उसका जो दूध की कीमत है वो 50 रुपये प्रति लीटर तक डेयरी पर आराम से मिल जाती है। वो जो मोटी चमड़ी वाली जो भैंसें होती है उनका जो है दूध से आप घी बना सकते हैं, उसका घी बहुत अच्छे से निकलेगा, उसमें पानी की मात्रा ऑलरेडी कम है। तो ऐसी भैंसों का दूध जो है घी बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी दूध में बिल्कुल कम होता है। तो ये मैंने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बता दी। साथ में आप भैंस में ये भी देखिएगा कि उसके भी थन एक जैसे हो, ऊपर नीचे चढ़े हुए ना हो, ऐसा नहीं कि एक थन ऊपर है एक थन नीचे है। तो वहाँ पर भी थनैला रोग, ये मास्टाइटिस रोग उसको पहले हुआ है, ये इससे पता चल जाता है। भैंस के मामले में भी आप थन पर जो है उसकी दूध की ग्रंथियाँ ज़रूर देखिए, ताकि दूध की जितनी ज़्यादा ग्रंथियाँ होगी उससे उतना ही ज़्यादा दूध देने वाली मिलेगी। गायों के अंदर ऐसा नहीं होता है, गायों की चमड़ी जो हमेशा पतली मिलेगी, चाहे आप एचएफ की ज़्यादा पतली मिल जाती है तो थोड़ा ज़्यादा दूध दे देती है। गिर नस्ल की बात करें, गिर और साहिवाल, तो गिर और साहिवाल के साथ भी ऐसा ही है। गिर नस्ल यानी कि देसी नस्ल का जो दूध होता है वो इसलिए तो थोड़ा गाढ़ा होता है क्योंकि उनकी चमड़ी जो है मोटी हो जाती है। कुल मिला के मेरी बात बोलने का उद्देश्य यही है कि आप जब भी पशु क्रय करने जाए तो आप स्वयं जज कर सकते हैं, स्वयं आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह का पशु खरीद रहा हूँ और मैं जो कीमत दे रहा हूँ उसमें मुझे कितना दूध का पशु मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।